नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने करंट अफेयर के लिए कई दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो आज हम आपके लिए करंट अफेयर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्लास आप लोग की DRDO MTS, दिल्ली पुलिस, RRB, NTPC, ग्रुप डी, UPSI और सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो अगर दोस्तों ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगे, हेल्पफुल लगे, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा। ओके। और इससे पहले अगर आपको बता दें, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जहाँ से क्लिक करके आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हमारा आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये रहा आप सभी के सामने। तो आपको बताना है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बताया कि नकदी संकट से जूझ रही बिजली वितरण कंपनियां डिस्कॉम में कितने करोड़ रुपए की नकदी डालेगी। तो यहाँ से आपका सही जवाब होगा A, B, C या फिर D। वेरी गुड। तो जिनका भी आंसर आ रहा है यहाँ से D, 90,000 करोड़ रुपए, तो बिल्कुल आपका राइट होगा, परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आप सभी के सामने। किस राज्य सरकार ने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और कौशल विकास के अवसरों की पेशकश करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? बिहार, पंजाब, उत्तराखंड या फिर राजस्थान, बताइए। वेरी गुड। तो आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा C है, यहाँ से उत्तराखंड। तो दोस्तों, जिनका भी आंसर यहाँ से उत्तराखंड आ रहा है उनका बिल्कुल राइट होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। दोस्तों, अब आपको बताना है यहाँ से, हाल ही में किस देश में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी है? इटली, नेपाल, चाइना या फिर होगा आपका बांग्लादेश। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा इटली। तो उत्तरी इटली की बेरगामो क्षेत्र में चिकित्सकों ने बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के मामलों में 30 गुना वृद्धि देखी है। कावासाकी एक असामान्य रोग है जो मुख्यतः 5 वर्ष से कम बच्चों की आयु को प्रभावित करता है, और इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में रक्त वाहिकाओं में सूजन आ जाती है, बुखार, हाथ पैरों में सूजन, होंठ और गले में जलन और सूजन आदि बीमारी के इस प्रमुख लक्षण हैं। और यह रोज मरीज जो दोस्तों ये जो रोग आपका है, ये जो पीड़ित व्यक्ति होता है, जो मरीज होता है, इसके शरीर में हृदय को सबसे गंभीर रूप से प्रभावित करता है। चलिए, अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए हाल ही में किस नामक परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा कोवास 6800। ठीक है, वेरी गुड। तो यह पहली ऐसी परीक्षण मशीन है जिसे सरकार ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए खरीदा है, और इसे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC में स्थापित किया गया है। कोवास 6800 रोबोटिक्स की क्षमता वाली एक परिष्कृत मशीन है जो स्वास्थ्य कर्मियों में संक्रमित होने की आशंका को कम करती है। सरकार ने अब प्रतिदिन 1 लाख परीक्षण करने की क्षमता विकसित कर ली है, और NCDC अब पूर्ण रूप से स्वचालित कोवास 6800 परीक्षण मशीन से लैस है जो वास्तविक समय में PCR परीक्षण करने में सक्षम है। तो आपका आंसर हो जाएगा कोवास 6800। अब दोस्तों बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, आप सभी को दिया गया है। दोस्तों, वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से किस तारीख तक चलेगा? तो आपको मैं बता दूं, इसका आपका आंसर हो जाएगा 22 मई तक। ठीक है। तो कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के चलते देश से बाहर विदेशों में फंसे भारतीयों को वंदे भारत मिशन के तहत वापस लाया जा रहा है, और इस मिशन का दूसरा चरण 16 मई से 22 मई तक चलेगा। तो आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा C वाला। ओके, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। दोस्तों, अब आपको दिया गया है, प्रधानमंत्री सम्माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 12 मई 2020 को रात 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालात को सुधारने के लिए देश के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है? तो आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन D आ जाएगा, 20 लाख करोड़ रुपए। क्या होगा? 20 लाख करोड़ रुपए। अब देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने FIDE Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप खिताब अपने नाम किया? वेरी इंपॉर्टेंट।
तो आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा चाइना। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि ENAM के साथ कितने नई मंडियों का एकीकरण किया है। तो यहाँ से दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा 8th क्वेश्चन का, ये होगा आपका सी वाला है 177, ठीक है ना। तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है 177, बिल्कुल आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम करने की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर जो है कितने घंटे तक कर दी है। तो आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, 12 घंटे कर दी गई है। तो जिनका भी आंसर यहाँ से 12 घंटे आ रहा है उनका बिल्कुल राइट होगा। अब दोस्तों बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए, हरिशंकर वासुदेवन की हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से आपके संबंधित थे। तो आपका यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा आपका इतिहासकार। तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहाँ से इतिहासकार आ रहा है बिल्कुल आपका राइट होगा, परफेक्ट होगा, ठीक है। अब आप सभी को दोस्तों देखिए क्या बताना है। देखिए जो भी क्वेश्चंस मुझे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मिलते रहेंगे, मैं आपको 1 बाई 1 करके कराता रहूँगा। बस आप लोग मिलकर सपोर्ट करिए दोस्तों, ठीक है। मैं देख पा रहा हूँ इस टाइम में जो है क्लास में स्टूडेंट्स बहुत कम आ रहे हैं, तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। अब देखिए आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़, बिहार, पंजाब या फिर कर्नाटक। तो आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका होगा ऑप्शन ए है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक शहरों से गाँव की ओर जा रहे प्रवासी मजदूर को रोजगार की कमी ना हो इसलिए मनरेगा का बजट कितने करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। तो आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 40,000 करोड़ रुपए। तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहाँ से बी आ रहा है उनका बिल्कुल राइट होगा, परफेक्ट होगा। और भी मैं आपको बताता हूँ, और भी मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। इसको देखिए, क्या आप लोग जानते हैं कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में घरेलू रक्षा और एरोस्पेस के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे दी है। तो आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सी वाला आ जाएगा 400 करोड़ रुपए। ये आपका बिल्कुल राइट होगा, परफेक्ट हो जाएगा। तो इन केंद्रों में देश में विकसित और निर्मित सैन्य हार्डवेयर उपकरणों का परीक्षण किया जाएगा। रक्षा उपकरण परीक्षण योजना का यानी कि DTIS का मुख्य उद्देश्य देश में रक्षा एवं हवाई क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहाँ से सी आ रहा है बिल्कुल आपका राइट होगा, परफेक्ट होगा। अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और किस देश के राष्ट्रीय प्रोफेसर अनी सुजमान का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। नेपाल, चाइना, बांग्लादेश या फिर होगा पाकिस्तान। वेरी गुड दोस्तों, जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है बांग्लादेश, बिल्कुल आपका राइट होगा। देखिए भारत ने उन्हें बांग्ला साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान को देखते हुए उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया था और उन्हें वर्ष 2015 में साहित्य में उनके योगदान के लिए बांग्लादेश सरकार के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वाधीनता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर अनीसुजमान को साल 2018 में बांग्लादेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय प्रोफेसर के रूप में भी नामित किया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, परफेक्ट होगा, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ठीक है। चलिए अब दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए, हाल ही में भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और वर्ल्ड बैंक के मध्य जो दे रखा है पश्चिम बंगाल के दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं तथा बाढ़ प्रबंधन के लिए कितने मिलियन डॉलर के एक ऋण समझौते पर अनुबंध किया गया है। 105, 125, 110 या फिर हो जाएगा 145। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 145 मिलियन डॉलर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय सेना के द्वारा सामान्य नागरिकों को कितने साल के लिए सेना में शामिल करने से संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था, देखिए क्वेश्चन ही बन चुका है इसका, 3 साल हो जाएगा। तो 3 साल के लिए भर्ती होगी, ठीक है। तो मैं बता दूं, यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो यह अपनी तरह का पहला प्रस्ताव होगा जो देश के आम नागरिकों को भी सेना में शामिल होने का अवसर प्रदान करेगा। और इस प्रस्ताव के मुताबिक नागरिकों द्वारा सेना में शामिल होना पूर्णतः स्वैच्छिक होगा और इसके अलावा चयन मापदंडों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की जाएगी
और प्रस्ताव के पारित होने से ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इसके परिणामस्वरूप सेना के वेतन और पेंशन खर्च में भारी कमी होगी और इस प्राप्त धनराशि का उपयोग सेना के आधुनिकीकरण के लिए किया जा सकेगा। तो आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 3 साल। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए इसको बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में घोषणा की कि वे अपने वेतन का कितने प्रतिशत कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार की सहायता के लिए दान करेंगे। तो आपका हो जाएगा उसमें यहाँ से 30%। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 30%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ले चलते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस जो है निम्न में से आपका किस दिन मनाया जाता है। तो आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा 16 मई। ठीक है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस आपका कब मनाया जाता है, 16 मई को मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आप सभी के सामने। हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं, 7 वर्ष, 10 वर्ष, 2 वर्ष या फिर 4 वर्ष। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, 18 मई, 10 जून, 18 जनवरी या फिर 15 मार्च। तो देखिए दोस्तों, आपको बताते हैं यहाँ से आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका 18 मई। ठीक है ना, तो जिनका भी आंसर आ रहा है 18 मई बिल्कुल आपका राइट होगा, परफेक्ट होगा। अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए दोस्तों। अब आपको यहाँ से बताना है कि ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भारतीय व्यापारी की प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा विजय माल्या। तो विजय माल्या को 14 मई 2020 को उस समय बड़ा झटका लगा जब ब्रिटेन की सर्वोच्च अदालत में प्रत्यार्पण के खिलाफ अपील की अनुमति मांगने का उनका आवेदन अस्वीकृत हो गया। अब विजय माल्या के प्रत्यार्पण की प्रक्रिया 28 दिन के अंदर पूरी करनी होगी और ब्रिटेन के गृह मंत्री प्रीति पटेल को इस पर अंतिम फैसला लेना है। ब्रिटेन की हाई कोर्ट ने भी विजय माल्या की याचिका खारिज कर दी है और आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा ए वाला। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड की सोहराई खोबर पेंटिंग और किस राज्य के तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये जो आपका सोहराई खेवर पेंटिंग है, झारखंड के हजीराबाद जिले में स्थानीय और प्राकृतिक रूप से विभिन्न रंगों की मिट्टी का उपयोग करते हुए फसल के मौसम व शादी समारोह के दौरान स्थानीय आदिवासी महिलाओं द्वारा प्रचलित एक पारंपरिक और एक आपकी जो यहाँ से अनुष्ठानिक, ठीक है ना, भित्ति कला है। समझते रहेगा आप लोग। तो यहाँ से जो आपका आंसर हो जाएगा ये आपको दिया गया है तेलंगाना। तो जिनका भी आंसर तेलंगाना है बिल्कुल राइट होगा, परफेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और अभी मैं आपको ले चलता हूँ आगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये आप सभी के सामने। तो दोस्तों जिन लोग का भी आंसर यहाँ पर आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर तेलंगाना बिल्कुल राइट होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश में किए गए अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी है। तो मैंने आपको बताया भी था इस वीडियो में। आपका जो आंसर होगा ये आपका हो जाएगा इटली। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ से। दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की संख्या के लिए हाल ही में किस नामक परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की है। तो ये होगा आपका कोवास 6800। दैट्स अ परफेक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए आप लोग। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 5th क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा ये होगा वी विद्यावती। तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है वी विद्यावती, दैट्स अ परफेक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए किस ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है। तो ये होगा आपका आरोग्य सेतु ऐप। तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है आरोग्य सेतु ऐप, बिल्कुल राइट होगा। अब हमारा देखिए अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट लेवल डिसीज वर्डन इनिशिएटिव शीर्षक वाली लेसेंट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5 साल से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चों की मौत का कारण बाल और मातृ कुपोषण है। तो ये हो जाएगा आपका 68%। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा 68% होगा। अब दोस्तों बढ़ते हम लोग यहाँ से आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO ने यहाँ पर
इसके प्रमुख रॉबर्ट एजोवेदो ने व्यक्तिगत कारणों से अपना पद कार्यकाल समाप्त होने के कितने साल पहले छोड़ने का निर्णय किया है? तो आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 8th क्वेश्चन का 1 साल हो जाएगा, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 1 साल होगा। तो जिनका भी आंसर यहाँ से 1 साल आ रहा है बिल्कुल आपका राइट है, परफेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा इटली। और ये है दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस आपका मनाया जाता है 15 मई को। तो जिनका भी आंसर 15 मई आ रहा है बिल्कुल राइट है, परफेक्ट है। तो दोस्तों अगर ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगी हो, हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से आपकी नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो बने रहिए आप लोग आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। तब तक ले दोस्तों नमस्कार।